लैंड, वाटर एंड एयर ट्रांसपोर्ट के बाद आज हम बात करते हैं व्हाट आर पाइपलाइंस। ये पाइपलाइंस होती है ना, जो पाइप्स बिछा करके ट्रांसपोर्टेशन का काम किया जाता है। इस मेथड को, इस मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन को पाइपलाइंस कहा जाता है। कहाँ कहाँ पर इनका यूज होता है, क्या इनकी सिग्निफिकेंस है, क्या इसके डीमेरिट हैं, क्या इसके मेरिट्स हैं, हर एक चीज को हम इस लेसन में, इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो हमारी बुक के अकॉर्डिंग इस पर क्या लिखा है, मैं उस पॉइंट पर आता हूँ। सबसे पहले तो पाइपलाइंस की बात कर रहे हैं। Pipelines are used extensively to transport liquids and gases such as water, petroleum and natural gas for an uninterrupted flow। देखो सबसे पहली बात, पाइपलाइंस का यूज किस चीज को ट्रांसपोर्ट करने में किया जाता है। सबसे पहले पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, उसके बाद पानी, और कहीं कहीं पर इसको मिल्क ट्रांसपोर्टेशन के यूज में भी लाया जाता है। ठीक है, पानी, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस और साथ में दूध। किसी किसी कंट्री में दूध को भी पाइपलाइंस की हेल्प से ट्रांसपोर्ट किया जाता है। बाकी जो भी सॉलिड या फिर हैवी चीजें हैं उनको पाइपलाइन से हम ट्रांसपोर्ट नहीं कर सकते हैं। और साथ साथ में ह्यूमन बींग्स को भी, इंसानों को भी हम पाइपलाइंस का यूज करके ट्रांसपोर्ट नहीं कर सकते हैं। ऐसी कोई पाइपलाइन है नहीं है कि इंसान को एक तरफ से घुसाओ और सामने से निकाल लो जाकर के। अगर हमें दिल्ली से मुंबई जाना हो तो एक पाइपलाइन बिछी हो जिस पाइप के अंदर इंसान को डाला जाए और सामने मुंबई जाकर के उसको उतार लिया जाए। ऐसी पाइपलाइंस नहीं बनी है अभी तक। तो पाइपलाइंस का यूज किस चीज में किया जाता है, पानी को, पेट्रोलियम को, और साथ में कहीं कहीं पर जो कोयला है, कोल को भी इसकी स्लरी बना करके, इसको सेमी लिक्विड टाइप में बना करके इसको पाइपलाइंस के थ्रू ट्रांसपोर्ट किया जाता है। तो बुक में लिखा है हमारी में कि पाइपलाइंस का यूज ज्यादातर किन चीजों को ट्रांसपोर्ट करने में किया जाता है, नेचुरल गैस को, पेट्रोलियम को और साथ में पानी को। इसके बाद फिर कुछ और चीजों को भी पाइप्स में से ट्रांसपोर्ट किया जाता है। सेकंड पॉइंट यहां पर लिखा है, इन यूएसए देयर इज अ डेंस नेटवर्क ऑफ ऑयल पाइपलाइंस फ्रॉम द प्रोड्यूसिंग एरियाज टू द कंज्यूमिंग एरियाज। देखो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, पाइपलाइंस का एक डेंस नेटवर्क वहां पर बना हुआ है। जैसे हमारे यहाँ पर रेलवेज का, रोडवेज का एकदम नेटवर्क बना होता है, एक वेब सा बना होता है, इस तरह से यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में पाइपलाइंस का एक वेब सा बना हुआ है। मतलब मेजोरिटी ऑफ द जो रिसोर्सेज है वो किसमें से ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं, वहां पर पाइपलाइंस की हेल्प से। देखो पाइपलाइंस को बिछाना और मेंटेन करना बहुत मुश्किल होता है, काफी ज्यादा एक्सपेंडिचर खर्च किया जाता है। और जो बड़ी कंट्रीज हैं जिनकी इकोनॉमी बहुत स्ट्रांग होती है, वो कंट्रीज अपनी अपने नेशनल बाउंड्रीज के अंदर क्या करती हैं, इस तरह की बड़ी पाइपलाइंस को डेवलप कर देती हैं और फिर अपने रिसोर्सेज की अनइंटरप्टेड सप्लाई को मेंटेन करने के लिए, उसको बरकरार रखने के लिए वो रिसोर्सेज को पाइपलाइंस की यूज करके फिर ट्रांसपोर्ट करते हैं। ठीक है, मैं आपको बता दूं कि पाइपलाइंस करती क्या है, जिस एरिया में, जिस पार्टिकुलर रीजन के अंदर कोई रिसोर्स प्रोड्यूस होता है, ठीक है, उस प्रोड्यूसिंग एरिया से लेकर के कंज्यूमिंग एरिया तक का जो पूरा नेटवर्क होता है, पूरी जो ट्रांसपोर्टेशन है वो पाइपलाइंस की हेल्प से की जाती है। तो ये दो रीजन्स को आपस में कनेक्ट करती हैं, द एरियाज ऑफ प्रोडक्शन टू द एरियाज ऑफ कंजप्शन। मान के चलो कि एरिया ए में कोई रिसोर्स निकल रहा है, वहां पर पेट्रोलियम निकलता है, और एरिया बी में जो बहुत सारी पॉपुलेशन है वो उस रिसोर्स का यूज करती है। तो एरिया ए को एरिया बी से कनेक्ट कौन करती हैं, पाइपलाइंस करती हैं, जस्ट एज रोड्स एंड रेलवेज। समझ गए? तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में पाइपलाइंस का बहुत ज्यादा डेवलप्ड नेटवर्क बिछा हुआ है। थर्ड पॉइंट यहां पर लिखा है, बिग इंच इज वन ऑफ सच फेमस पाइपलाइन विच कैरीज पेट्रोलियम फ्रॉम द ऑयल वेल्स ऑफ द गल्फ ऑफ मैक्सिको टू द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स। अबाउट 17% ऑफ ऑल फ्रेट पर टन किलोमीटर इज कैरिड थ्रू पाइपलाइंस इन यूएसए। दो इंपॉर्टेंट चीजें इसने यहां पर बताई हैं। पहली बात, अमेरिका की जो सबसे फेमस और सबसे बड़ी जो पाइपलाइन है उसका नाम है बिग इंच पाइपलाइन। मैं नाम फिर से रिपीट कर रहा हूं, बिग इंच पाइपलाइन नाम है उसका। ये गल्फ ऑफ मैक्सिको, मैप पर देख लो, गल्फ ऑफ मैक्सिको दुनिया की सबसे बड़ी गल्फ है। इस गल्फ ऑफ मैक्सिको में पेट्रोलियम के भंडार पड़े हुए हैं। ठीक है, यहां से खूब सारा पेट्रोलियम एक्सप्लोर किया जाता है, पेट्रोलियम को एक्सट्रैक्ट किया जाता है, निकाला जाता है बीच में से। यहां से निकालने के बाद बहुत बड़ी पाइपलाइंस का एक जाल बिछा करके इस पेट्रोलियम को यहां से नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, अमेरिका का जो सबसे ज्यादा डेवलप्ड रीजन है वो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन है इसका, उस सबसे ज्यादा पॉपुलेटेड और सबसे ज्यादा डेंस रीजन के अंदर इस पाइपलाइन के थ्रू
पेट्रोलियम को पहुंचाया जाता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा कंजप्शन इसकी इस एरिया में है। तो गल्फ ऑफ मैक्सिको से लेकर के नॉर्थ ईस्ट तक, अमेरिका की बात कर रहा हूँ, वहां तक जो पाइपलाइन इस पूरे रीजन को कनेक्ट करती है, रिसोर्सेज के अनडिस्टर्ब्ड फ्लो को कंटिन्यू करने के लिए, उसको बरकरार रखने के लिए जो पाइपलाइन बिछाई गई है उसका नाम है बिग इंच पाइपलाइन। एक फैक्ट यहां पर और लिखा है, अबाउट 17% ऑफ ऑल फ्रेट, जितना भी सामान अमेरिका में ढोया जाता है, जितना भी सामान, जितने भी रिसोर्सेज, जितना कोयला, जितना पेट्रोलियम, जितने भी रिसोर्सेज अमेरिका में ढोए जाते हैं, ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं, टोटल ट्रांसपोर्ट का जो 17% हिस्सा है वो पाइपलाइन से होकर के गुजरता है अमेरिका के अंदर। मान के चलो कि किसी साल में 100 केजी सामान आर पार किया गया है अमेरिका में, तो 100 में से 17 केजी जो फ्रेट है, जो सामान है, वो सारा का सारा पाइपलाइन से होकर के निकलता है। तो आप हिसाब लगा सकते हो कि कितना डेंस और कितना हैवी नेटवर्क डेवलप्ड होगा अमेरिका के अंदर पाइपलाइंस का। तो मैंने आपको दो चीजें बताई हैं, बिग इंच पाइपलाइन गल्फ ऑफ मैक्सिको को नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के साथ कनेक्ट करती है, और अमेरिका में लगभग 17% जो सामान है वो पाइपलाइंस की हेल्प से ट्रांसपोर्ट किया जाता है। लास्ट पॉइंट है लेक्चर का यहाँ पर, इस पर लिखा है, इन यूरोप, रशिया, वेस्ट एशिया एंड इंडिया, pipelines are used to connect oil wells to refineries and to ports और domestic markets। एशिया, यूरोप, रशिया और इंडिया जैसी कंट्रीज के अंदर क्या होता है कि पाइपलाइंस को डेवलप किया जाता है, क्या करने के लिए, ऑयल वेल्स जहां पर होते हैं, जहां से पेट्रोलियम निकाला जाता है, उन एरियाज को रिफाइनरीज तक कनेक्ट करने के लिए पाइपलाइंस बिछाई जाती हैं, या फिर जो एक्सपोर्टिंग और इंपोर्टिंग जो पोर्ट्स होते हैं, सी पोर्ट्स, ऑयल वेल्स को सी पोर्ट्स के साथ कनेक्ट किया जाता है, या फिर जहां पर बड़ी कंज्यूमिंग मार्केट्स होती हैं उन तक पाइपलाइंस बिछाई जाती हैं। तो इस तरह से पाइपलाइंस जो हैं वो ट्रांसपोर्टेशन में एक बड़ा रोल प्ले करती हैं, बड़ा हिस्सा इनके अंडर कवर किया जाता है। समझ की बात को? तो जब मैं इस लेसन को स्टार्ट कर रहा था तो मैंने आपको 4 मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन की बात की थी मैंने, एयर ट्रांसपोर्ट, लैंड ट्रांसपोर्ट, वाटर ट्रांसपोर्ट एंड लास्ट में पाइपलाइन ट्रांसपोर्ट। तो आज मैंने आपको समझाया व्हाट इज पाइपलाइन ट्रांसपोर्ट। तो सबसे फेमस और सबसे ज्यादा डेंस नेटवर्क इसका कहां पर है, वो है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में। एक बड़ी पाइपलाइन की बात मैंने की है, बिग इंच पाइपलाइन, वो गल्फ ऑफ मैक्सिको के जो ऑयल वेल्स हैं, जो पेट्रोलियम वेल्स हैं, उनको नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के साथ कनेक्ट करती है, और 17% जो फ्रेट है अमेरिका का वो पाइपलाइंस के थ्रू कैरी किया जाता है। इसी तरह से यूरोप में, रशिया में, एशिया में और इंडिया जैसी कंट्रीज के अंदर पाइपलाइंस का भी खूब जाल बिछा हुआ है, बड़ी अच्छे लेवल पर यहाँ पर पाइपलाइंस की डेवलपमेंट की गई है, और कभी पाइपलाइंस पोर्ट तक जाती हैं, कभी इनको कनेक्ट करती हैं कंज्यूमिंग एरियाज के साथ, कभी बड़ी सिटीज के साथ, कभी रिफाइनरीज के साथ। तो इस तरह से पाइपलाइंस एक बड़ा रोल प्ले करती हैं फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ रिसोर्सेज। कभी कभार कोयले को भी पानी के साथ मिक्स करके उसकी स्लरी सी बना करके उसको भी पाइपलाइंस के थ्रू ट्रांसपोर्ट किया जाता है। ठीक है, पाइपलाइंस को सिर्फ बिछाने में खर्चा आता है, एक बार जब बिछा ली गई उसके बाद जो ट्रांसपोर्टेशन वो बहुत इजी और कॉस्ट फ्री हो जाती है। समझ की बात को? इसीलिए पाइपलाइंस को बिछाने में प्रेफरेंस दी जाती है, बट इनको बिछाने में काफी एक्सपेंडिचर आता है, इसलिए बड़ी कंट्रीज ही पाइपलाइंस को बिछाने की हिमाकत कर सकती है। तो ये हमारा टॉपिक था, व्हाट आर पाइपलाइंस। आने वाले टॉपिक में बात करूंगा कम्युनिकेशंस के ऊपर। चलिए, थैंक यू।